नमस्कार। जब भी हम किसी से बात करते हैं अपने करियर के बारे में और ये पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपने करियर में अच्छा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो लोग 2 ऑप्शन देते हैं। या तो आपको किसी जॉब में जाना चाहिए, नौकरी में जाना चाहिए, या फिर दूसरा विकल्प लोग देते हैं कि आपको व्यवसाय करना चाहिए, यानी कि बिज़नेस करना चाहिए। आज हम जानते हैं इसी बिज़नेस के बारे में कि वास्तव में ये बिज़नेस क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है। अगर हम नौकरी करेंगे या फिर हम व्यवसाय करेंगे तो कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। साथ साथ में हम ये भी समझेंगे कि व्यवसाय के कौन कौन से स्टेप होते हैं, इनमें कौन कौन से इस चेन के लिए कहाँ से शुरू होना होता है और कहाँ जाके व्यापार खत्म हो जाता है, कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ पे खत्म होता है। साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरियर होते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से जॉब में जा सकते हैं, इसके कैरियर के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्यवसाय जो होता है वो होता क्या है, वास्तव में जो बिजनेस होता है वो क्या होता है। कोई भी वो काम जो लाभ कमाने के लिए कार्य किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, फायदे के लिए किया जाता है, उसको व्यापार कहते हैं या बिजनेस कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा है इसकी। अगर कोई भी काम की शुरुआत की जाती है और उसमें मुनाफा होता है, मुनाफा कमाया जाता है, तो इसको व्यापार कहते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि जो नौकरी होती है, और अगर हमें दोनों दोनों ऑप्शन मेरे पास में है, व्यापार है एक तरफ, नौकरी है और एक तरफ बिजनेस है, यानी कि हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए कि बिजनेस करनी चाहिए। तो जो व्यापार होता है वो कहने के लिए तो प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ में इसमें, प्रॉफिट के साथ साथ में, लाभ के साथ साथ में इसमें जो है रिस्क भी होता है। रिस्क भी होता है, रिस्क होता है। प्रॉफिट तो होता ही होता है, साथ साथ में इनमें रिस्क होता है। और ये रिस्क कई टाइप का होता है, जैसे आपको नुकसान हो जाएगा, जो पैसा आप लगाएंगे वो आपका डूब सकता है, या फिर जो व्यापार आप कर रहे हैं वो व्यापार चलेगा ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ेगा, जितने पे हैं उतने पे रह जाएंगे, तो इनके साथ में रिस्क चलता है। और जो जॉब होती है इनके साथ में भी फायदा तो होता ही है, फायदा होता है, और साथ साथ में क्या होता है कि इसमें भी रिस्क यहाँ पे भी होता है, रिस्क होता है और इसमें भी प्रॉफिट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है। जो इनमें इनकम होती है वो फिक्स होती है, वो उससे ज़्यादा नहीं होती है। समय समय पे लोग प्रमोट होते हैं, लोगों के पैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में महंगाई भी बढ़ती रहती है। अगर हम 1947 में किसी चीज़ का दाम और किसी भी पद के लिए कमाई का आकलन करें, तो हम आज के दौर में ये पाएंगे कि उनको आमदनी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो जो है उतने ज़्यादा सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, मतलब उनकी परचेजिंग पावर जो है उतनी अच्छी नहीं है, उनको उतनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रही है, मतलब उनकी इनकम। तो जो नौकरी होती है वो उनमें जो इनकम होती है उनकी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं कमा सकते। जबकि व्यापार में जो होता है, बिजनेस जो होता है, उनमें क्या होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, यहाँ दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मतलब लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। लेकिन जो रिस्क है, जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप नौकरी करेंगे तो किसी के अधीन रहेंगे, किसी के अंडर में काम करेंगे, आप आपको किसी दबाव में काम करना होगा, किसी के इशारों पे काम करना होगा। लेकिन वहीं व्यापार में क्या होता है कि आप अपने खुद के काम के मालिक होंगे, आप अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या बदल सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने काम को कर सकते हैं। वहीं पे क्या होता है, जो टाइम लिमिट होती है, जो समय होता है, जो टाइम की लिमिटेशन होती है, वो यहाँ फिक्स्ड होती है। नौकरियों में टाइम की लिमिट फिक्स होती है कि आपको 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है कि 14 घंटे काम करना है। वहीं पे जो व्यापार होता है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है। हो सकता है आप बहुत कम समय तक किसी काम को करें और ज़्यादा मुनाफा कमा लें। कई सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। कभी आपको कोई लिमिट नहीं रहेगी, रात में भी काम करना पड़ सकता है और दिन में भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नौकरी में आपको फ्रीडम नहीं रहेगी, आपको आज़ादी नहीं रहेगी। आप जो अपने अपने स्वेच्छा अनुसार अगर आप कोई काम करना करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। आप तय समय सीमा में आपको काम काम करना होगा, जब चाहेंगे तब बाहर नहीं जा पाएंगे, अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो आपका ये बिजनेस होता है, व्यापार होता है, इसको आप अपने हिसाब से अपने टाइमिंग को सेट कर सकते हैं और आप आज़ाद रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यापार में भी घाटा लगता है, यहाँ पे घाटा होता है, लाभ भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। वहीं पे जो नौकरी होती है वो बिल्कुल फिक्स रहती है। अब एक टर्म और आता है जिसको लोग बोलते हैं जीविका। बहुत सारे लोग जीविका में और व्यापार में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। जीविका वो होती है जो कोई छोटा मोटा काम, जिनमें लाभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई लोग छोटा मोटा काम स्टार्ट करते हैं, उस काम के सहारे जो क्या होता है कि उनके परिवार का खर्च चलता है, उनका खर्च चलता है और खर्च भी पूरा नहीं होता, तो उसको जीविका बोलते हैं।
यानी वो जीविका यापन करते हैं उसी काम को। जैसे मान लो कोई पकौड़ी बेचने वाला है, कोई पकौड़ी बेचता है और पकौड़ी बेच करके अपने परिवार का खर्च चलाता है। लेकिन बहुत सारे लोग पकौड़ी बेचने का काम इसलिए चालू करते हैं कि हम आज एक छोटा सा ये ठेला लगाए हैं, एक छोटा सा स्टॉल लगाए हैं, आगे चल के हम इसको बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे और बड़ा बनाते हुए चलेंगे, जब कल चले जाएंगे तो वो जो है व्यापार होता है। इनमें दोनों में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में एक होता है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार। रोजगार वो चीजें होती हैं जिनमें आप कुछ आमदनी करें और उस आमदनी के सहारे जो है आपका परिवार चल सके, आपको मेडिकल की सुविधाएं मिल सकें और बहुत छोटी छोटी जो आपकी बेसिक नीड होती है ह्यूमन बींग्स की। लेकिन इनमें इनकी भी कुछ लिमिटेशन होती है, बहुत आगे तक नहीं जा सकते। व्यापार में क्या होता है कि इनमें ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं होती, आप अनलिमिटेड ऊपर जा सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। और व्यापार में जो है बहुत नीचे भी जा सकते हैं, यानी कि आपको बहुत घाटा लग सकता है। लेकिन जो सैलरी ये होती है, नौकरी होती है, इनमें आदमी क्या होता है कि लिमिटेड रहता है, लिमिट में रहेगा, ना उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा पाएगा और ना उससे बहुत ज़्यादा नीचे जा पाएगा। अब व्यापार में क्या है कि अब सारे लोग अगर व्यापार ही करने लगे तो जॉब कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा। और सारे लोग अगर नौकरी ही करने लगे तो व्यापार कौन करेगा। तो दो अपनी अपनी जगह दोनों सही है। किसी चीज में कोई चीज अच्छी है और किसी चीज में कोई अच्छी चीज है। कहीं पे एक चीज अच्छी है तो दूसरी चीज बुरी है, और कहीं पे दूसरी चीज बुरी है तो एक चीज अच्छी है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क जोखिम उठाने की आपके अंदर क्षमता है, तो आपको व्यापार में जाना चाहिए। और जितना ज्यादा रिस्क लेंगे, अगर रिस्क लेके काम करेंगे तो यहाँ पे डूब भी सकते हैं और बहुत ज्यादा ऊपर भी उठ सकते हैं। आप समझते हैं कि जो व्यापार होता है वो कितने टाइप के होता है। वैसे तो व्यापार कई कई तरीके से, कई पार्ट नहीं, इसको कई तरीके से डिवाइड किया जाता है कि व्यापार में कितने लोग शामिल हैं। एक लोग हैं कि एक से ज़्यादा लोग हैं कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, कैसे कैसे करके इनको कई टाइप में डिवाइड किया जाता है। साथ साथ में बिजनेस जो है वो व्यापार जो है कितना बड़ा है, मध्यम है, छोटा है या बहुत बड़ा व्यापार है, इसकी भी टाइपिंग होती है ऐसे। लेकिन हम जो है व्यापार को काम के आधार पे बांटते हैं कि काम के आधार पे व्यापार कितने टाइप का होता है, बिजनेस कितने टाइप का होता है। पहला जो व्यापार होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी कि जिनमें उत्पादन होता है, जिनमें कोई चीज़ बनाया जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। ये छोटे स्केल का भी हो सकता है, बड़े स्केल के भी हो सकता है। छोटे बजट लगा के, छोटी चीज़ों को लगा के आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसको जो है व्यापार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं, उत्पादन बिजनेस बोलते हैं। उसके बाद में एक बिजनेस होता है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है। यहाँ पे लोग कुछ भी नहीं बनाते हैं, केवल किसी से परचेज करते हैं, खरीदते हैं और इस सामान को ले जाके कस्टमर या कंज्यूमर तक बेच देते हैं या किसी थर्ड पार्टी को सप्लाई कर देते हैं, इसको व्यापार बोलते हैं। अगली चीज होती है सर्विस। सर्विस बिजनेस जो होता है उसमें क्या होता है कि कोई सामान नहीं बेचा जाता है, बल्कि इसमें सेवाओं को सेल किया जाता है। सेवाओं को सेल करके पैसे कमाए जाते हैं, आमदनी कमाई जाती है। कई बार क्या होता है कि सेवा करके कोई सामान भी लिया जा सकता है। जैसे पुराने समय में होता था, लोग सेवा करते थे, सेवा के बदले में उनको अनाज मिलता था, कपड़े मिलते थे, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। आज क्या है कि आज सेवा के बदले जो है पैसे दिए जाते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल का बिजनेस, हॉस्पिटल का जो बिजनेस है वो सेवा का बिजनेस है। नाई की दुकान खोलना एक सेवा का बिजनेस है। तो ये सब सारी चीज़ें जो केवल सर्विस मिलती है। बहुत सारा टेलीफोनिक सर्विसेज, जिसमें आपको अपने सामान को, अपने मोबाइल फ़ोन को सेटिंग करने के लिए, अपने लैपटॉप को सेटिंग करने के लिए बहुत लोग आपको ऑनलाइन मदद करते हैं, टेलीफोन के माध्यम से मदद करते हैं। तो ये वाला जो मदद होता है, हेल्प जो होता है, वो सर्विस बिजनेस में आता है। तो इन बिजनेस में भी बहुत सारे लोग जाते हैं। तो बिजनेस के काम के आधार पर इनके 3 टाइप होते हैं। आप समझते हैं कि बिजनेस की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी बिजनेस के चैन के बारे में समझते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शुरुआती वाली चैन में अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जो लास्ट का जो स्टेप होता है उनमें बहुत सारे लोग अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बिजनेस, वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उन्हीं का कब्जा होता है, बाकी बीच में कोई नहीं होता। और ज़्यादातर लोग ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ज़्यादा गेन करने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए यही करते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है, अगर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें इनपुट आता है, यानी कोई चीज़ आपको डालनी पड़ेगी, बिना डाले आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपको सर्विस बिजनेस भी खोलना है तो उनमें कोई ना कोई चीज़ आपको इनपुट जरूर देना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला इनपुट इनमें होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जो चेन होती है, उनमें होता है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का जो सोर्स होता है, बहुत सारे लोग रॉ मटेरियल बनाने का ही काम करते हैं। रॉ मटेरियल का 2 सोर्स होता है। पहला जो सोर्स होता है नेचुरल सोर्स होता है, और दूसरा जो सोर्स होता है वो आर्टिफिशियल सोर्स होता है। नेचुरल सोर्स में क्या आता है, बहुत सारे सामान के होते हैं जो खेतों से मिल जाते हैं,
फार्मिंग करके निकाले जाते हैं। बहुत सारे सामान जो है समंदर में निकाले जाते हैं, समंदर से लिए जाते हैं। बहुत सारे सामान जमीन के अंदर पड़े हुए हैं, उनको यूज किया जाता है, उनका खनन किया जाता है। बहुत सारे सामान जंगलों से लिए जाते हैं। तो जितने नेचुरल सोर्स होते हैं, ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में है, और गवर्नमेंट से बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वहाँ से खुदाई करते हैं, वहाँ से निकालते हैं और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग हब तक पहुँचाते हैं। तो ये रॉ मटेरियल का काम हो गया। बहुत सारे रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पहले से प्री ट्रीट किए होते हैं, सिंथेटिक रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मिठाई का कोई काम करना है, तो आपको चीनी लेनी है, तो चीनी पहले से बनी बनाई रहती है, और चीनी बनाने के लिए जो है गन्ने का यूज होता है, और शुगर, ये चुकंदर का यूज होता है, शुगर बीट का यूज होता है, और इनका इस्तेमाल करके लोग जो है इनका निर्माण करते हैं और बनाते हैं। तो ये रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल के दो सोर्स होते हैं। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं कि वो अपना रॉ मटेरियल खुद ही बनाते हैं, या वो अपनी फार्मिंग खुद करते हैं। फार्मिंग करने के बाद में वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में बाजार में उतारते हैं। अगला जो होता है मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ मशीन मैन पावर लगा के उसके सहारे कुछ फैसिलिटी देने के बाद में इनका उत्पाद किया जाता है। जैसे बिस्किट की फैक्ट्री, दवाई की फैक्ट्री, ये सब उत्पादन का काम करते हैं, और काम करने के बाद में लाके लोगों के बीच में बेचते हैं। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है पैकेजिंग का, और जो मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग का जो काम होता है वो एडवर्टाइज करना, और सही चीज़ें और उनका एमआरपी डिसाइड करना, यानी उनकी प्राइसिंग करना, कितने दाम में ये बिकेगा, और साथ साथ में लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा देना, ये मार्केटिंग का ही काम होता है। तो पैकेजिंग भी मार्केटिंग का ही पार्ट होता है, और इससे जो है बिजनेस जो है मॉडलेट होता है, मतलब एडवर्टाइज होता है, और एडवर्टाइजिंग भी इसी मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। तो साथ साथ में अब जब पैकेजिंग करने के बाद में सामान जो है होलसेलर के पास पहुंचता है या डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, और यहाँ पहुंचने के बाद में फिर छोटे छोटे रिटेलर को ये दे देते हैं, ये वाले होलसेलर जो होते हैं। रिटेलर के बाद में कस्टमर तक पहुंचता है। अब कस्टमर के बाद में जो नंबर आता है वो कंज्यूमर का होता है। कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? जो कस्टमर होते हैं उनमें सामान की परचेजिंग पावर होती है, यानी सामान खरीदने की उनके पास क्षमता होती है, उनके पास आमदनी का सोर्स होता है। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे किसी परिवार में कोई गार्जियन है, कोई पिता है जिसके पास में नौकरी है, और उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसके बूढ़े माँ बाप हैं जो उसके ऊपर आश्रित हैं। तो जो लोग खाने वाले हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो लोग कंज्यूमर हो जाएंगे, यानी वो कंज्यूम करने वाले लोग हैं। और जो लोग पैसे देकर कोई चीज़ खरीद सकते हैं उनको कस्टमर बोलते हैं। तो ये इनकी चेन होती है, और यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और पैकेजिंग से लेकर कंज्यूमर या कस्टमर तक सामान को पहुँचाने की जो विधि होती है उसको मार्केटिंग बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबसे ज़्यादा पैसे जो खर्च करती हैं मार्केटिंग पे, यानी एडवर्टाइजिंग पे खर्च करती हैं, और इनसे ही वो बहुत मुनाफा कमाती हैं। तो इनके सबके परसेंटेज होते हैं, शेयर होते हैं। अगर आप कोई रॉ मटेरियल बनाते हैं तो आपको 10 से 5% का, 5 से 10% का लाभ हो सकता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसे ही होता है, आपकी लागत 15 से 20% तक लगती है, और इतना होता है। पैकेजिंग में भी मुनाफा कमाया जा सकता है, और मार्केटिंग पे ही सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि मार्केटिंग पे एक बहुत बड़ी टीम लगी होती है, और उनको आज के कंपटीशन के ज़माने में इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप समझते हैं कि कैरियर, अगर कोई बिजनेस के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है, यानी बिजनेस में जाना चाहता है, तो इसके लिए कौन कौन से कैरियर हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन कौन से जॉब होते हैं, हम कुछ पोस्ट के बारे में यहाँ बात करते हैं। अगर बिजनेस लाइन में आप जाते हैं तो आप ओनर बन सकते हैं, यानी कि मालिक बन सकते हैं। आप किसी फैक्ट्री या अपना बिजनेस चलाएंगे, कोई ट्रेड चलाएंगे। साथ साथ में आप इनमें सर्वेंट भी बन सकते हैं, नौकर भी बन सकते हैं। तो बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि केवल मालिक ही बनेगा, इनमें नौकर भी बन सकता है। किसी व्यापार के साथ में जुड़ के आप काम कर सकते हैं, उस बिजनेस को आगे बढ़वा सकते हैं। और अगर आप अच्छे टैलेंटेड हैं, बुद्धिमान हैं, उसके कंफर्टेबल हैं, तो कई बार क्या होता है, कई सारे नौकरी करने वाले लोग इनके साथ में शेयर होल्डर भी बन जाते हैं ओनर के साथ में, और ये लोग ज़्यादा ही ग्रोथ करते हैं। तो इनमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। सेल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, ये लोग सेलिंग का काम करवाते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, कार्यवाहक होते हैं। ये अपनी मार्केटिंग, जो इनकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के साथ साथ में ये जो अपने कस्टमर होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, इनके साथ में ये लोग जुड़ते हैं और सेल को बढ़वाते हैं, सेल को बढ़वाने का काम करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दिलवाने का काम करते हैं। स्टोर मैनेजर, आप कभी भी अगर बल्क में सामान बना लेंगे या कोई भी रॉ मटेरियल अगर आप बना लेंगे, तो उनको ज़रूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि एकाएक आप लोगों पब्लिक के बीच में उसको बेच पाएंगे। आपको कोई ना कोई बियर हाउस रखना होगा, कोई ना कोई बड़े बड़े शहरों में स्टोर रखने होंगे।
सामान बनाने के बाद में आपका वहाँ पे स्टोरेज होगा और इन स्टोरेज के लिए आपको मैनेजर रखना होगा। तो मैनेजर, स्टोर मैनेजर होते हैं, ये एक सामान को मैनेज करने का काम करते हैं। यहाँ पे फीफो फॉलो होता है, यानी फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउट। जो सामान पहले बन के आया है वो पहले मार्केट में जाएगा, जो सामान बाद में आएगा बाद में जाएगा। जो सामान की एक्सपायरी कम है उनको पहले बेचना है, जिन सामान की एक्सपायरी ज़्यादा है उन सामान को जो है बाद में बेचना है। तो ऐसे करके स्टोर मैनेजर जो है अपने स्टोर को मैनेज करता है। बायर का काम का होता है, ये जो खरीदार होते हैं, जो खरीदने वाले लोग होते हैं, इनको पहचानता है, इनके साथ जुड़ता है। साथ साथ में एक चीज़ ये और देखता है कि मार्केट में जो शॉपिंग का ट्रेंड है, जो लोगों का सामान खरीदने का ट्रेंड है, वो लोग किस तरीके से खरीद रहे हैं, आगे चल के लोग कैसे कैसे खरीदेंगे। तो बायर का आदमी काम करता है। साथ साथ में स्टेट एजेंट, ये भी बिजनेस का ही एक करियर है। स्टेट एजेंट क्या करता है, जो सामान या प्रॉपर्टी या ज़मीन जो बेची जाती है उसके बीच का बिचौलिया होता है। ये खरीदने वाला कौन है उसको पहचानता है और बेचने वाला कौन है, दोनों को मिलाने का काम करता है। और बीच में ये क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये क्या करते हैं, ये मार्केट को इम्प्रूव करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं मार्केट को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, ट्रेंड को। मार्केट रिसर्चर, इनका क्या काम होता है कि मार्केट में बिक क्या रहा है, ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है और किस एरिया में किस चीज़ की डिमांड है, किस एरिया में कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। तो मार्केट रिसर्चर जो है जगह जगह जाता है, जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर हैं, उनसे मिलता है, कौन सी एरिया में कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, कंपटीटर कौन है, तो इन चीज़ों के रिसर्च करता है। एडवर्टाइजिंग अकाउंट मैनेजर, इसका काम होता है जो आईटी सेक्टर के लोग होते हैं, जो एडवर्टाइज करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनके साथ में जो मार्केट में लोगों से जुड़े लोग हैं, जो मार्केट में एडवर्टाइजिंग करने वाले लोग हैं, उनको ये गाइड करता है कि मेरा सामान ऐसे है, किस तरीके से इसको बेचना है, और ये एडवर्टाइजिंग को मैनेज करने का काम करता है। पब्लिक रिलेशन मैनेजर, ये क्या करता है कि ये कंपनी के बीच में जो बिजनेस होता है, व्यापार के बीच में, और जो लोग होते हैं, जो उसको सर्विस लेने वाले लोग होते हैं, जो सामान को यूज करने वाले लोग होते हैं, उनके बीच में सामयिकता बिठाता है। तो वो इनको जोड़ देता है, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। तो उसको पब्लिक रिलेशन मैनेजर बोलते हैं और ये ऐसा काम करता है। आई होप सो आज के वीडियो में आप बिजनेस की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे होंगे और ये भी समझ पाए होंगे कि नौकरी ज़्यादा बेहतर रहेगी कि व्यापार ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपके पास में अगर थोड़ा बहुत बैकअप है, मतलब अगर आपके व्यापार के लिए आपके पास में बैकअप है, बेसिक चीज़ें आप बना सकते हैं, तो आपके लिए व्यापार शुरू करना आसान रहेगा। बहुत सारे व्यापार जो है छोटे लेवल पे भी स्टार्ट हुए, वो छोटे छोटे से स्टार्ट हो गए, लेकिन उनकी मार्केटिंग और उनकी ब्रांडिंग, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है व्यापार में, वो मार्केटिंग ज़रूरी होती है और ब्रांडिंग ज़रूरी होती है। आपकी ब्रांडिंग अगर हो गई, आपकी अगर मार्केटिंग अच्छी हो गई, तो आपका छोटा व्यापार भी बड़ा बन सकता है। और जितने लोगों ने व्यापार किया है वो कभी ना कभी छोटे ही रहे होंगे, लेकिन उन्होंने समय पे तैयार किया और कई सालों तक लगातार जारी रखा, बंद नहीं किया। साथ साथ में जो सबसे अहम चीज़ होती है कि एक चीज़ का जिसमें आप घुसना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक 10 सालों के बाद में, आने वाले डिकेड्स के बाद में आपका बिजनेस बिल्कुल वैसा ही रहे। आपको अपने पैसे लेकर किसी और सेक्टर में कूदना पड़ सकता है। तो इस चीज़ की भी होशियारी रखनी चाहिए और आपका तभी बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, एक नए करियर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।